नॉर्मली लोग वेकेशन पे जाते हैं अपनी वेकेशन को एंजॉय करने, टाइम स्पेंड करने, फोटोज क्लिक करने और बहुत कुछ सोचकर। लेकिन जो कल पहलगाम में हुआ है उसके बाद से शायद लोगों का नजरिया ही बदल गया उस एरिया में जाकर टाइम स्पेंड करना या वहां पर जाकर छुट्टियां मनाने का। पहलगाम में जो हुआ है वो शायद बहुत 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 बुरा हुआ है। जो फैमिलीज उसकी शिकार बनी है वो तो बेचारी कभी सोची भी नहीं होंगी कुछ ऐसा हो सकता है। भगवान उन सभी को सहन शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में जो भी उनके साथ हुआ है उसको सहने की उन्हें भगवान क्षमता दे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं पहलगाम, आपने अक्सर सुना होगा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो बैसरन की बहुत बातें करते हैं। पहलगाम बेसिकली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और अगर हम बात करते हैं श्रीनगर की ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पर एक घाटी है बैसरन, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ पे जनरली टूरिस्ट जाते हैं और शायद यही रीजन था कि वहीं पर ये सब कुछ किया गया। तो कल 6 टेररिस्ट आए खुद को डिस्गाइज करते हुए पुलिस की तरह। ये लोग आए और वहां पर जैसे जो लोग भी थे उन्होंने बताया है कि ये कुछ लगभग आए थे, आप जैसे देख सकते हो 6 फॉरेन टेररिस्ट जो ड्रेस किए थे खुद को आर्मी की तरह से। ये लोग यहाँ पर आए, फिर लोगों से उनसे पूछा गया कि आप किस धर्म के हो। उनका धर्म पूछा गया, कुछ लोगों को कलमा पढ़ने को दिया गया। जब लोग ऐसा नहीं कर पाए तो उनको शूट कर दिया गया। लगभग 28 टूरिस्ट ऐसे थे जिनकी जान जा चुकी है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब की बात अगर मैं करूँ तो ये बहुत ही बुरा था कि लोगों से पूछा जा रहा है। अब जैसे आप देख सकते हो कि जो अटैक है ये लगभग 1:30 बजे हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब अपने वहां की अगर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो पिछले कई बार से ऐसे बहुत सारी अटैक्स को पहले अनकवर कर दिया जा रहा था, चीजें बच जा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। ये जो पूरा अटैक है इसकी जो जिम्मेदारी कही जाए तो लश्कर-ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है रेसिस्टेंट फोर्स, उसने ली है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसी के बाद से ये बनाई गई थी। और आप कह लो कि ये क्या करता है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान को बचा कर रखता है, उनको कवर करके अपने एंड से अटैक करता है। पाकिस्तान बहुत दिनों से खुद को एक बेहतर छवि बना रही थी, ठीक है, कि ये ग्रे लिस्ट वगैरह से बाहर हो जाए। उसके बाद जो है अब देखने को मिल रहा है कि हाँ इस ग्रुप ने क्या करके दिखाया। इतनी घटिया काम तो कोई शायद अपने सपने में भी नहीं सोच सकता है कि निहत्थे टूरिस्ट को मारा जा रहा है। तो ये करने वाली कौन सी ग्रुप थी, जैसा मैंने आपसे बताया। अब इनका क्या कहना है, हम सभी को पता है कि आर्टिकल 370 के बाद से जो है बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे जो टूरिज्म था ये बढ़ रहा था, डेमोग्राफिकली चेंज हो रहा था। पूरा ये एरिया कश्मीर का लोग जाना पसंद कर रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ वो भी बेहतर हो रहा था, ओवरऑल बदल रहा था। तो इनका कहना था कि ये नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ बदलाव हो डेमोग्राफिकली, या 85,000 टूरिस्ट फॉरेनर्स ये लोग आए, इन्वेस्ट करें, यहाँ पर कोई आए, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ हो, ठीक है, सीधे सेंस में डेवलपमेंट ही ना हो। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो वो पूरा एरिया कभी इन चीजों से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये अटैक किया है। बट अगर आप देखो ये सीधा सीधा फ्रस्ट्रेशन है, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कश्मीर के मुद्दे को उतना हाईलाइट किया ही नहीं जा रहा है जितना इन्हें लग रहा था करना चाहिए। बार बार पाकिस्तान फड़फड़ाता रहता है, कश्मीर का नाम लेता है यूएन की अलग अलग जो भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कन्वेंशंस में, लेकिन उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है। और धीरे 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 कश्मीर जो है डेवलप भी हो रहा था, चीजें बेहतर हो रही थी। तो ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन था जो इतनी घटिया, इतनी वाहियात तरीके से निकल कर बाहर आया। शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो अभी ये जो अटैक हुआ है, जैसा हमने डिस्कस किया, ऐसा ऐसा कुछ किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रस्ट्रेशन से ये जो आतंकी हैं इन्होंने हाईलाइट किया है कश्मीर को बहुत बुरी तरीके से। हालांकि इसके बाद से जो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो पुतिन हो गए, ट्रंप हो गए, इन्होंने बोला है कि इनका पूरा सपोर्ट भारत को है, भारत को ये पूरी तरह से अपने एंड से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बाकी भी कंट्रीज, बाकी लोग भी जो है वो लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सऊदी के विजिट पर गए थे, वो भी अपनी ट्रिप को शॉर्टन करके पहले आ गए। अमित शाह जी ऑलरेडी श्रीनगर चले गए, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहे हैं। तो रिटेलिएट ज़रूर किया जाएगा और चुन चुनकर बदला ज़रूर लेना चाहिए। इनको दिखाना चाहिए कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत अपनी लोगों की ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, एक एक लोगों का बदला लेगा। जो किया गया है किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा घटिया दरिंदगी वाला काम ये कुछ नहीं कर सकते थे। नॉर्मल फैमिलीज जो शायद कितनी खुश होकर क्या क्या सोच कर गए थी, उनकी पूरी वेकेशन को एक नाइटमेयर में बदल दिया गया। खैर, आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।